हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द और वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शब्द क्या है? शब्द वर्णों का परस्पर क्रमशः मेल ही शब्द कहलाता है। वर्णों का जुड़ना और जुड़कर एक सार्थक अर्थ या एक अर्थ निश्चित अर्थ प्रकट करना शब्द कहलाता है। इन शब्दों को हमने दो भागों में बांटा है। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका किसी तरीके का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर उन्हें सार्थक शब्दों के साथ नहीं लगाया जाए तो उनका मतलब शून्य हो जाता है, वे गलत साबित हो जाते। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। ये है हमारा पाठ 3, शब्द और वाक्य। हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर। जब वो मौखिक रूप में होती है तो वह अक्षर कहलाती है, और जब इन अक्षरों को हम लिखित रूप दे देते हैं तो वह वर्ण कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, अर्थात वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनाए जाते हैं। वर्णों का परस्पर मेल शब्द कहलाता है। न में ल जोड़ा और हमें एक शब्द प्राप्त हुआ, बन गया नल, नल। म में ग और ग में र जोड़ने से हमें एक शब्द मिला, मगर, मगर। अ में न जोड़ा, न में आ की मात्रा और र जोड़ने पर हमें एक शब्द प्राप्त हुआ, अनार, अनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। लाल तेन, क्या बन गया? लालटेन। ये एक शब्द हमें प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हो रहे हैं ये शब्द? वर्णों के परस्पर मेल से शब्द बनते हैं। उपयुक्त शब्द में यदि वर्णों का क्रम बदल दिया जाए तो उनका अर्थ नहीं निकलता। जैसे नल को ल न कर दे तो गलत, गलत हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सभी शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। पहला सार्थक शब्द वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, अर्थात वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। दिल्ली, लोटा, बैठना, उठना, खाना, पीना, ये सभी सार्थक शब्द हैं क्योंकि ये किसी न किसी एक निश्चित अर्थ को दर्शाते हैं, अर्थात ये सभी शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। वर्णों को मिलाकर बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वोटा, लोटा के साथ में बोलते हैं ना, लोटा वोटा। खाना वाना, चाय वाय। तो ये वाय, ये वोटा, ये बिल्ली, ये वानपुर, ये सभी निरर्थक शब्द हैं जिनका अपना कोई महत्व, कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम इन्हें सार्थक शब्द के साथ में न बोले तो इनकी अपनी कोई महत्वता नहीं दिखाई देती, अर्थात ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के तो भेद होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। आगे है हमारा वाक्य। शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। जैसे वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, उन शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, लेकिन वह वाक्य लिखने का क्रम निश्चित होता है। लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, पहला वाक्य दिया गया है जिसमें लड़के, पहला शब्द लड़के जोड़ा, दूसरा पुस्तक, तीसरा पढ़, चौथा रहे और है। फलस्वरूप हमारा 5 शब्द का एक समूह बन गया जिसे हमने
वाक्य कहा। वाक्य किससे बना? शब्दों के परस्पर मेल से वाक्य का निर्माण होता है। यहाँ पर दिया है हम गेंद से खेल रहे हैं, तो कैसे बना? हम गेंद से खेल रहे हैं। इन्हें शब्दों को जोड़ा और 6 शब्दों का एक समूह बना, जिसे जोड़कर हमने एक वाक्य प्राप्त कर लिया। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तब हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्राणी या वस्तु का होना, तथा दूसरा, इसके द्वारा किए जाने वाले काम। चित्र में नीचे लिखे गए वाक्यों में लड़के और हम के कार्य के बारे में बताया जा रहा है। लड़के पढ़ने और का काम और हम खेलने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। अब वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वे कहलाते हैं जिनके बारे में वाक्य में बात होती है, वे उद्देश्य कहलाते हैं। उद्देश्य के अलावा जो अन्य वाक्य जितना भी रह जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा सुना जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सीता खा रही है, तो उसमें उद्देश्य सीता हो गई, बाकी संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाएगा। किसान हल चला रहा है, में किसान उद्देश्य है, हल चला रहा है, विधेय कहलाता है। भालू नाच रहा है, में भालू उद्देश्य है, क्योंकि भालू के बारे में बात की जा रही है। बाकी सभी यहाँ पर विधेय है। मछलियां पानी में तैरती हैं, तो मछलियां यहाँ पर उद्देश्य है और पानी में तैरती है यहाँ पर विधेय है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। प्रयुक्त वाक्य में किसान, भालू, मछलियां उद्देश्य हैं और हल चला रहा है, नाच रहा है, पानी में तैरती है, विधेय है। अब आइए संक्षेप में इस पाठ में हमने क्या पढ़ा वह दोहराते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्णों से ही सही मेल को शब्द कहते हैं। दूसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। वाक्यों के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ शब्द और वाक्य समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।